अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कामरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कामी द ट्रैवलर। फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री में जाने से पहले जो सबसे पहला काम होता है वो होता है वीजा हासिल करना। और हर कंट्री की वीजा पॉलिसी डिफरेंट होती है, वीजा फीस और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। हमारे एक दोस्त है जिनसे मैंने उज्बेकिस्तान का वीजा लगवाया था और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त वीजा कंसल्टेंट और डिफरेंट कैटेगरीज पे काम करते हैं टूरिज्म की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कामरान भाई, कैसे आप? ठीक है, अल्लाह के करम में। नुमान भाई, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन कराइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम नुमान है और HMN हॉलीडेज ट्रैवल एंड टूर्स मेरी कंपनी का नाम है। और पिछले 15 साल से जो है मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म की फील्ड से वाबस्ता हूँ, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज के क्लाइंट्स को डील करते हैं और जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर भी है, B2B एजेंट्स के साथ भी हम लोग डील करते हैं और FIT और इंसेंटिव ट्रिप्स को भी हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे उज्बेकिस्तान की वीजा आपने लगवाया माशाल्लाह ऑन टाइम और बहुत जल्दी लगवाया और बहुत ही एहसन तरीके से आपने लगवाया। अच्छा, ये बताएं, हम आगे उज्बेकिस्तान वीजे के बारे में डिटेल बात करने से पहले उज्बेकिस्तान टूरिज्म के लिहाज से क्या समझते हैं, कैसा है आप? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। उज्बेकिस्तान टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो अहमियत का हामिल है। एक तो जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो लोग फूडीज हैं उस हवाले से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। मतलब आप उज्बेकिस्तान को ये कंसिडर नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ है नहीं। वहाँ पे आप देखें तो हमारे बहुत सारे रिलीजियस हज़रत इमाम बुखारी जो है मज़ार है, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से और जिसको हिस्ट्री से लगाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उज्बेकिस्तान टूरिज्म जो है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों को उज्बेकिस्तान जाना चाहिए? बिल्कुल। कोई भी कंट्री छोटा बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है ट्रैवलर का शौक क्या है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान जो है उसकी जो लोकल टूरिज्म कंपनी है, जो उनका टूरिज्म बोर्ड है, अब पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान बहुत सारे ऐसे मुआहदे हो चुके हुए हैं जिससे वो अपने टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, इसी तरह वहाँ की जो लोकल मिनिस्ट्रीज है वो भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जो सीरियस कस्टमर्स है, जो बाकी ट्रैवलर है जेन्युइन, जो जाने वाले, उनको गाइड भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और वीज़ास के लिए भी उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं। ठीक है। कौन कौन सा सिटीज है जहाँ पर एक ट्रैवलर जा सकता है टूरिज्म के लिए या ये हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए? ताशकंद है, समरकंद है, बुखारा है, उसके अलावा बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कस्टमर के बजट के अकॉर्डिंगली क्या आता है, उसकी अपनी प्रेफरेंस क्या है। कुछ लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ताशकंद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर समरकंद भी जाते हैं, बुखारा भी जाते हैं, जो वहाँ की इस्लामिक ट्रेडिशंस हैं, जो वहाँ के टॉम्स हैं, उनको विजिट करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया कि हमें उज्बेकिस्तान क्यों जाना चाहिए। पाकिस्तान से फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं उज्बेकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल। ये पहले तो रेगुलर होती थी, फिर बीच में कोविड के बाद इसको ब्रेक लग गया। अब फॉर्चुनेटली इस्लामाबाद से भी और लाहौर से भी जो है उज्बेक एयरवेज डायरेक्ट फ्लाइट जो है लाहौर से ताशकंद, इस्लामाबाद से ताशकंद जा रही है। एज ऑफ नाउ अभी वीक में इतनी फ्लाइट है लाहौर से भी और इस्लामाबाद से भी। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से टूरिज्म प्रमोट होगा तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी लगेगा कि अब पाकिस्तान से ट्रैवलर जो है काफ़ी आ रहे हैं, तो फिर वो इसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करेगी। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई आपके फ्लाइट्स और उज्बेकिस्तान के सिटीज वगैरह बारे में। अब जो लोग जाना चाहते हैं उनको वीजा हासिल करना है, वीजा की कितनी टाइप्स हैं वीजे की उज्बेकिस्तान के? देखिए, हम लोग जो, मैं अपनी बात तो, हम लोग जो डील करते हैं वो टूरिज्म वीजा की डील करते हैं। इसमें बिजनेस कैटेगरी भी आ जाती है, वर्क कैटेगरी भी आ जाती है। लेकिन जो हम लोग डील करते हैं वो इंटायरली टूरिज्म वीजाज का है, जिसमें कस्टमर का हम प्रोफाइल पहले चेक करते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डॉक्यूमेंटेशंस बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हम अपनी तरफ से अरेंज करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इन्विटेशन लेटर है, क्योंकि उज्बेकिस्तान का जो वीज़ा है इनविटेशन लेटर के बगैर जो है प्रोसेस नहीं होता। अच्छा। तो जो हमारे जो लोकल पार्टनर्स हैं जो उज्बेकिस्तान में हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर वो हमें इनविटेशन लेटर देते हैं और वो फिर हमें एम्बेसी में देते हैं और एप्लीकेंट का जो है वीज़ा ग्रांट होता है। इसके मायने ये हुए कि उज्बेकिस्तान वीजे के लिए इनविटेशन लेटर बहुत जरूरी है। और जाहिर है इनविटेशन लेटर वो होता है कि आपका कोई वहां पर कोई अजीज रिश्तेदार, कोई बिजनेस पार्टनर मौजूद हो वो भेजे, लेकिन जाहिर है हर शख्स तो वहां से इनविटेशन लेटर मंगवा नहीं सकता।
बहुत सारी टूर कंपनीज होती हैं दोनों कंट्रीज में जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, तो नुमान भाई भी वहां से इनविटेशन लेटर अरेंज करते हैं और वीजा लगवा के देते हैं। पहले ये बताएं टूरिस्ट वीजे की ड्यूरेशन क्या होती है? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। नॉर्मली पहले तो 3 मंथ्स की वैलिडिटी होती थी, लेकिन अब प्रोसीजर ये है कि लेट से अगर आपने, जिस तरह आपने एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने कहा है कि जी मैंने 1 अक्टूबर को ट्रैवल करना है, तो बेशक वीजा आपका 5 दिन में स्टैम्प होके आ जाए, लेकिन वैलिडिटी जो उसकी स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट जो आप मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेट से 1 अक्टूबर आपने मेंशन किया तो 1 अक्टूबर से ही वैलिडिटी स्टार्ट होती है। कितने मंथ का मिलता है, कितने ड्यूरेशन? 15 डेज का मिनिमम जो है ना ये दे देते हैं। 15 डेज मिनिमम, और मैक्सिमम 30 डेज का भी देते हैं, इससे ज्यादा भी देते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 15 डेज का ही आपको मिल जाता है वीजा। ठीक है। अच्छा नुमान भाई, हमारे अगर आपको किसी को वीजा स्टैम्प कराना हो उज्बेकिस्तान का, तो नुमान भाई ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इनका नंबर और इनके ट्रैवल एजेंसी का नाम ये पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो नुमान भाई फीस वगैरह बताएं, चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, जो लमसम अमाउंट हम जो अभी टूरिज्म वीज़े की जो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वीज़ा की फीस इतनी नहीं होती, लेकिन जो इनविटेशन लेटर होता है उसकी एक कॉस्ट होती है। और हम उन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट है जो हमें पता है कि जिनकी बेस के ऊपर वीज़ा लग जाता है। लेकिन इनविटेशन लेटर आपको पता है, चूंकि हमारा एग्रीमेंट उन कंपनीज के साथ है, तो हमें भी देखभाल के वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली हम हर किसी का वीज़ा अप्लाई नहीं करते। जो डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करता है और जिसकी प्रोफाइल अप टू द मार्क होती है, हम सिर्फ उन्हीं लोगों के वीजा प्रोसेस करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान से लोग बहुत सारे मामला होते हैं, तो हमारे लिए भी, हमारी कंपनी की रिप्यूट के लिए भी जरूरी है कि हम एप्लीकेंट के प्रोफाइल को पहले जज करें, देन उनको हम वीजा प्रोसेस करते हैं। तो एम्बेसी की फीस, हमारी सर्विस फीस और इनविटेशन लेटर की फीस मिला के तकरीबन 53-54,000 के करीब राउंड अबाउट, जो डॉलर की रेट के ऊपर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, तो नॉर्मली 53,000 के करीब कॉस्ट पड़ जाती है। कोई आपका क्लाइंट कोई कराची का सिटीजन है या लाहौर, आप तो खैर इस्लामाबाद में बैठे हैं, आउट ऑफ पंजाब जो क्लाइंट बैठे हैं वो आपसे वीजा लगवाना चाहते हैं, तो घर बैठे क्या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप कराची में बैठे हुए थे, आपने कराची से हमें अप्रोच किया और हमने आपको यहाँ पे सर्विस दी, तो इसी तरह ऑल ओवर द पाकिस्तान कोई भाई कहीं का भी वीजा लेना चाहते हैं, स्पेशली उज्बेकिस्तान का, तो वो हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हैं। हम उसके डॉक्यूमेंट्स को पहले एनालिसिस करेंगे, असेस करेंगे, देन उसके बाद हम गाइडलाइन देंगे और फिर हम जहाँ से बैठे हुए वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको हमारे ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग परेशान होते हैं कि हम इनविटेशन लेटर कैसे मंगवाएं, एम्बेसी में कैसे जाएं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो नुमान भाई घर बैठकर आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप उज्बेकिस्तान का वीजा लगवाना चाहते हैं तो काइंडली कांटेक्ट करें नुमान भाई से, ये आपको घर बैठे ये सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। तो नुमान भाई आपने बड़ी डिटेल जो है ये सारी चीजें बताई हैं, तो थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि व्यूअर्स को फायदा पहुंचेगा और आपकी सर्विस से जरूर फायदा उठाएंगे। बिल्कुल। और अगर किसी को ना सिर्फ विजिट वीजा की कंसल्टेंसी के हवाले से अगर कोई रहनुमाई चाहिए तो हमारी टीम प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा टिकटिंग, जो बेस्ट एयरलाइन की डील्स होती है, हम प्रोवाइड करते हैं। किसी को इंश्योरेंस चाहिए, किसी को साइट सीन्स के लिए कोई भी सर्विसेज चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारी जो एजेंसी है वो तमाम सर्विसेज अच्छे रेट्स में बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो देखते रहें, दुनिया घूमते रहें, नए लोगों से मिलते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। उम्मीद है आप इस वीडियो से जरूर फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।